जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। तो क्या बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ये महाभारत के वो पात्र हो गए हैं? यानी कि संजय के निशाने पर धृतराष्ट्र की तरह तेजस्वी यादव हर कुछ सुन रहे हैं। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब चर्चा में है और चर्चा का कारण एकमात्र है तेजस्वी के सबसे करीबी माने जाने वाले दोस्त, राजद के रणनीतिकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव को लेकर के लगातार राजद में विरोधाभास की बातें सामने आ रही हैं। एक समय तेज प्रताप यादव ने भी संजय यादव को लेकर के इशारे इशारे में कई बातें कहा था। एनआरआई तक कहा गया संजय यादव को। ऐसे में अब जब एक और फोटो सामने आता है जहां पर तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा को लेकर के बिहार घूम रहे होते हैं, बिहार के वैसे जिलों में जाते हैं और जहां पर एक फोटो सामने आता है गाड़ी की अगले सीट पर बैठे हुए संजय यादव का। संजय यादव राज्यसभा सांसद तो हैं ही, साथ में तेजस्वी यादव के सबसे करीबी मित्र माने जाते हैं और इसको लेकर के कई बातें आती हैं कि क्या तेजस्वी यादव को अपने इशारे पर संजय यादव नचा रहे हैं। रोहिणी आचार्य जो कि तेजस्वी यादव की बहन है, उन्होंने शेयर कर दिया। सिर्फ शेयर करना ही था कि राजनीति में भूचाल आ गया, सवाल खड़े होने लगे और ये सवाल इतने खड़े हुए, संजय यादव पर सवाल हुए तो कई फोटो बारी बारी से रोज सामने आने लगे। अब जवाब देने की बारी रोहिणी आचार्य की थी। साफ तौर पे है कि जिस तरीके से संजय यादव को लेकर के राजद में खास करके दबाव है, दबदबा है, उसका असर जो है रोहिणी आचार्य को भी झेलना पड़ा। रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट शेयर किया और पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि मुझे कोई पद और पद की जरूरत नहीं है, हम पद के लिए ये सब नहीं करते हैं, प्रतिष्ठा मेरे लिए मायने रखता है, सम्मान जरूरी है। तो क्या ये दबाव में हुआ? सबसे बड़ी बात कि रोहिणी आचार्य ने अपने प्रोफाइल को प्राइवेट कर लिया। तो आप समझ रहे होंगे कि कौन है ये संजय यादव, जिनके एक इशारे पर राजद में इतना उथल पुथल हो रहा है। लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो, जिनके एक इशारे पर पूरा बिहार की राजनीति डोलता था एक समय, अब उनकी ही पार्टी और उनके ही परिवार के अंदर क्या निर्णय कोई और ले रहा है। तो आपको बता दें कि संजय यादव जो हैं वो 2012 में आरजेडी को ज्वाइन किए थे और 2015 और 20 में बिहार विधानसभा चुनाव बनाने में राजद की बड़ी मदद की थी, बड़ी भूमिका उनकी थी। और इसी को लेकर के संजय यादव की जो है तेजस्वी यादव से दोस्ती बढ़ी। संजय यादव का जन्म 24 फरवरी 1984 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभाती लाल और माता का नाम बसंती देवी है। संजय यादव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से 3 मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम किया, लेकिन 2010 के बाद उन्होंने राजनीति में सक्रियता बढ़ाई। दरअसल संजय यादव तेजस्वी यादव से करीबी कब हुए, इसकी चर्चा सामने आती है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ही तेजस्वी यादव को संजय यादव का नाम सुझाया था। जब 2012 में लालू प्रसाद यादव जेल में थे, उस समय तेजस्वी को बिहार की राजनीति में एक अपने भरोसेमंद साथी की जरूरत थी। तब अखिलेश ने संजय यादव का नाम सामने लाया, क्योंकि सपा के साथ संजय यादव ने एक रणनीति उनके चुनाव में भी बनाया था, इसलिए वो जानते थे संजय यादव को और उन्होंने तेजस्वी यादव को संजय यादव का नाम सुझाया। और उसके बाद संजय यादव जो हैं 2012 में पटना आ गए और उसके बाद से वो लगातार तेजस्वी यादव के हमसाए बनकर रहने लगे। असर ऐसा रहा कि अब कहा जाता है कि तेजस्वी यादव से मिलना हो या लालू प्रसाद यादव से, आपको संजय यादव का दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है। ऐसे में संजय यादव की जो भूमिका इस वक्त राजद में और लालू परिवार में है, उसको लेकर के तमाम वो नेता, खास करके लालू परिवार में ही तमाम वो सदस्य हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की जो है रोहिणी आचार्य, चाहे वो फिर तेज प्रताप यादव हो, दोनों संजय यादव पर हमलावर रहे हैं। और अब इस मामले के बाद जहां संजय यादव और रोहिणी आचार्य में आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है, दोनों के सपोर्टर आमने सामने हैं। कोई कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में सेंधमारी की गई है, तो कोई संजय यादव का भी पक्ष ले रहा है। ऐसे में संजय यादव की इस भूमिका को लेकर के हालांकि उन्होंने अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि क्या होगा, लेकिन ये तय है कि संजय यादव इस वक्त राजद को चला रहे हैं। सवाल वही होगा आपसे कि क्या संजय यादव वाकई में राजद को अपने नेतृत्व में ले रहे हैं? क्या इससे राजद को नुकसान होगा या फिर तेजस्वी को इसका फायदा मिलेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
बहुत धन्यवाद।